देखिए, जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने उस दिन इमरजेंसी लागू किया था पूरे देश के ऊपर और बहुत लोगों के ऊपर, हज़ारों लोगों के ऊपर यातनाएं उस समय करी गई। बहुत लोगों को अरेस्ट किया गया, जेल के अंदर मीसा जैसे एक्ट लगाए गए, जेल के अंदर उनके ऊपर अत्याचार हुआ। तो इस तरीके से एक ऐसा वातावरण उस समय तैयार किया गया था कि जिसमें डेमोक्रेसी की मर्डर हो गई थी। और आज उनके ही जो डिसेंडेंट हैं वो संविधान ऐसे ऐसे करके, जैसे कोई फिल्म स्टार जाता है हाथ लहराते हुए, ऐसे संविधान को लहराते हुए सब जा रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, जबकि संविधान की हत्या उनके द्वारा हुई है और बार बार हुई है। एक बार नहीं, बार बार हुई है। यहाँ तक के संविधान के जो मूल आत्मा है उसके साथ भी छेड़छाड़ हुआ है इनके द्वारा। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों के ऊपर यातनाएं हुई थी, आज उनको सम्मान मिला। उनके आत्माओं को, आज बहुत लोग दिवंगत हो गए हैं, वो तो नहीं रहे जिनके ऊपर मीसा लगी थी, अत्याचार हुआ था। तो वो लोग के ऊपर एक सम्मान है कि इस दिवस को, इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप से मनाया जाएगा और आने वाली पीढ़ियाँ उनको याद रखेगी कि ऐसी संविधान की हत्या हुई थी और इन लोगों के हाथ में कभी सत्ता चली गई, निरंकुश क्षमता आ गई, तो ये फिर से ऐसे कर सकते हैं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी दोनों इस पर ट्वीट कर चुके हैं और सारे नेता भी कर रहे हैं। और दोनों ने जो बात किया है एकदम हमारी सरकार की मंशा स्पष्ट है। उन लोगों ने, जिन लोगों ने यातनाएं सही थी, बहुत सारे लोग जो यातना सहे थे, अपने बच्चे के नाम मीसा पे रख दिए, लेकिन आज उस तरफ है, भूल गए हैं। लोभ लालच में आ जाते हैं कभी कभी व्यक्ति, तो क्या करे। लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी इसे जान पाएगी, क्योंकि नई पीढ़ी को पता नहीं है क्या हुआ था, हमने तो नहीं देखा था। तो जो नई पीढ़ी है वो इसके बारे में पढ़ेगी, जानेगी और समझेगी। और ये बात एकदम स्पष्ट है, आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो बताया कि जो लोगों उस समय यातनाएं, मैं खुद ऐसे लोगों से मिला हूँ जो बंगाल में, जिन लोगों के ऊपर उस समय संघ का कार्यकर्ता होने के कारण जिनको जेल में भेजा गया था, कई परिवार खत्म हो गए, शादी यहाँ नहीं हुई। मतलब ऐसे ऐसे घटना घटे हैं जो मतलब आप बयान नहीं कर सकते, इन फ्रंट ऑफ कैमरा बोल नहीं सकते। जेल में इतनी यातनाएं दी गई थी, तो उनके ऊपर एक, उनके लिए एक श्रद्धांजलि है, मैं ऐसा मानता हूँ प्रधानमंत्री जी ने जो बताया। देखिए, अब कोई व्यक्ति जिसको 543 में 99 मिल गया तो उसको आप मॉरल विक्टी मान रही है और दूसरे की हार मान रही है, तो उसको बार बार बोलूँगी कि अभी आप एलओपी ही है, प्रधानमंत्री मोदी जी बने हुए हैं। तो प्रधानमंत्री बनना, और वो भी तीन तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म में, तो इसको अगर कोई डिफीट मानता है तो ऐसा डिफीट तो सबको मिलना चाहिए। कांग्रेस को भी ऐसा डिफीट मिल जाए, ऐसे ही मोरल डिफीट उनको मिल जाए तो उनके लिए अच्छा होगा। देखिए, जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने उस दिन इमरजेंसी लागू किया था पूरे देश के ऊपर और बहुत लोगों के ऊपर, हज़ारों लोगों के ऊपर यातनाएं उस समय करी गई। बहुत लोगों को अरेस्ट किया गया, जेल के अंदर मीसा जैसे एक्ट लगाए गए, जेल के अंदर उनके ऊपर अत्याचार हुआ। तो इस तरीके से एक ऐसा वातावरण उस समय तैयार किया गया था कि जिसमें डेमोक्रेसी की मर्डर हो गई थी। और आज उनके ही जो डिसेंडेंट हैं वो संविधान ऐसे ऐसे करके, जैसे कोई फिल्म स्टार जाता है हाथ लहराते हुए, ऐसे संविधान को लहराते हुए सब जा रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, जबकि संविधान की हत्या उनके द्वारा हुई है और बार बार हुई है। एक बार नहीं, बार बार हुई है। यहाँ तक के संविधान के जो मूल आत्मा है उसके साथ भी छेड़छाड़ हुआ है इनके द्वारा। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों के ऊपर यातनाएं हुई थी, आज उनको सम्मान मिला। उनके आत्माओं को, आज बहुत लोग दिवंगत हो गए हैं, वो तो नहीं रहे जिनके ऊपर मीसा लगी थी, अत्याचार हुआ था। तो वो लोग के ऊपर एक सम्मान है कि इस दिवस को, इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप से मनाया जाएगा और आने वाली पीढ़ियाँ उनको याद रखेगी कि ऐसी संविधान की हत्या हुई थी और इन लोगों के हाथ में कभी सत्ता चली गई, निरंकुश क्षमता आ गई, तो ये फिर से ऐसे कर सकते हैं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी दोनों इस पर ट्वीट कर चुके हैं और सारे नेता भी कर रहे हैं। और दोनों ने जो बात किया है एकदम हमारी सरकार की मंशा स्पष्ट है। उन लोगों ने, जिन लोगों ने यातनाएं सही थी, बहुत सारे लोग जो यातना सहे थे, अपने बच्चे के नाम मीसा पे रख दिए, लेकिन आज उस तरफ है, भूल गए हैं। लोभ लालच में आ जाते हैं कभी कभी व्यक्ति,
तो क्या करे। लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी इसे जान पाएगी, क्योंकि नई पीढ़ी को पता नहीं है क्या हुआ था, हमने तो नहीं देखा था। तो जो नई पीढ़ी है वो इसके बारे में पढ़ेगी, जानेगी और समझेगी। और ये बात एकदम स्पष्ट है, आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो बताया कि जो लोगों उस समय जातनाएं, मैं खुद ऐसे लोगों से मिला हूँ जो बंगाल में, जिन लोगों के ऊपर उस समय संघ का कार्यकर्ता होने के कारण जिनको जेल में भेजा गया था, कई परिवार खत्म हो गए, शादी ब्याह नहीं हुई, मतलब ऐसे ऐसे घटना घटे हैं जो मतलब आप बयान नहीं कर सकते, इन फ्रंट ऑफ कैमरा बोल नहीं सकते। जेल में इतनी यातनाएं दी गई थी, तो उनके ऊपर एक, उनके लिए एक श्रद्धांजलि है, मैं ऐसा मानता हूँ प्रधानमंत्री जी ने जो बताया। देखिए, अब कोई व्यक्ति जिसको 543 में 99 मिल गया तो उसको आप मॉरल विक्टिम मान रही है और दूसरे की हार मान रही है, तो उसको बार बार बोलूँगी कि अभी आप एलओपी ही है, प्रधानमंत्री मोदी जी बने हुए हैं। तो प्रधानमंत्री बनना, और वो भी तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म में, तो इसको अगर कोई डिफीट मानता है तो ऐसा डिफीट तो सबको मिलना चाहिए। कांग्रेस को भी ऐसा डिफीट मिल जाए, ऐसे ही मोरल डिफीट उनको मिल जाए तो उनके लिए अच्छा होगा। देखिए, जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने उस दिन इमरजेंसी लागू किया था पूरे देश के ऊपर, और बहुत लोगों के ऊपर, हज़ारों लोगों के ऊपर यातनाएं उस समय करी गई। बहुत लोगों को अरेस्ट किया गया, जेल के अंदर मीसा जैसे एक्ट लगाए गए, जेल के अंदर उनके ऊपर अत्याचार हुआ। तो इस तरीके से एक ऐसा वातावरण उस समय तैयार किया गया था कि जिसमें डेमोक्रेसी की मर्डर हो गई थी। और आज उनके ही जो डिसेंडेंट हैं वो संविधान ऐसे ऐसे करके, जैसे कोई फिल्म स्टार जाता है हाथ लहराते हुए, ऐसे संविधान को लहराते हुए सब जा रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, जबकि संविधान की हत्या उनके द्वारा हुई है और बार बार हुई है, एक बार नहीं बार बार हुई है। यहाँ तक के संविधान के जो मूल आत्मा है उसके साथ भी छेड़छाड़ हुआ है इनके द्वारा। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों के ऊपर यातनाएं हुई थी, आज उनको सम्मान मिला, उनके आत्माओं को, आज बहुत लोग दिवंगत हो गए हैं, वो तो नहीं रहे जिनके ऊपर मीसा लगी थी, अत्याचार हुआ था, तो वो लोग के ऊपर एक सम्मान है कि इस दिवस को, इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप से मनाया जाएगा। और आने वाली पीढ़ियाँ उनको याद रखेगी कि ऐसी संविधान की हत्या हुई थी और इन लोगों के हाथ में कभी सत्ता चली गई, निरंकुश क्षमता आ गई, तो ये फिर से ऐसे कर सकते हैं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी दोनों इस पर ट्वीट कर चुके हैं और सारे नेता भी कर रहे हैं, और दोनों ने जो बात किया है एकदम हमारी सरकार की मंशा स्पष्ट है। उन लोगों ने, जिन लोगों ने यातनाएं सही थी, बहुत सारे लोग जो यातना सहे थे अपने बच्चे के नाम मीसा पे रख दिए, लेकिन आज उस तरफ है, भूल गए हैं, लोभ लालच में आ जाते हैं कभी कभी व्यक्ति, तो क्या करे। लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी इसे जान पाएगी, क्योंकि नई पीढ़ी को पता नहीं है क्या हुआ था, हमने तो नहीं देखा था। तो जो नई पीढ़ी है वो इसके बारे में पढ़ेगी, जानेगी और समझेगी। और ये बात एकदम स्पष्ट है, आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो बताया कि जो लोगों उस समय यातनाएं, मैं खुद ऐसे लोगों से मिला हूँ जो बंगाल में, जिन लोगों के ऊपर उस समय संघ का कार्यकर्ता होने के कारण जिनको जेल में भेजा गया था, कई परिवार खत्म हो गए, शादी ब्याह नहीं हुई, मतलब ऐसे ऐसे घटना घटे हैं जो मतलब आप बयान नहीं कर सकते, इन फ्रंट ऑफ कैमरा बोल नहीं सकते। जेल में इतनी यातनाएं दी गई थी, तो उनके ऊपर एक, उनके लिए एक श्रद्धांजलि है, मैं ऐसा मानता हूँ प्रधानमंत्री जी ने जो बताया। देखिए, अब कोई व्यक्ति जिसको 543 में 99 मिल गया तो उसको आप मॉरल विक्टिम मान रही है और दूसरे की हार मान रही है, तो उसको बार बार बोलूँगी कि अभी आप एलओपी ही है, प्रधानमंत्री मोदी जी बने हुए हैं। तो प्रधानमंत्री बनना, और वो भी तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म में, तो इसको अगर कोई डिफीट मानता है तो ऐसा डिफीट तो सबको मिलना चाहिए। कांग्रेस को भी ऐसा डिफीट मिल जाए, ऐसे ही मोरल डिफीट उनको मिल जाए तो उनके लिए अच्छा होगा।